हेलो बच्चों। यहाँ दिया है बॉल ऑफ मास m is attached to the cord of length L, pivoted at point O as shown in the figure. The ball is released from rest at point A, swing down and makes an inelastic collision with the block of mass 2m kept on the rough floor. The coefficient of restitution is 2 by 3. The coefficient of friction between block and surface is mu. After collision, the ball comes momentarily to rest at C when chord makes an angle theta with the vertical and the block moves the distance 3L by 2 on the rough horizontal floor before stopping. The values of mu and theta are clear। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे इनिशियल पोजीशन ये दी गई थी और जस्ट बिफोर कोलिजन हम लोग मान रहे हैं कि ये जो बॉल है बी, मतलब जो बॉल है बी पोजीशन पे, इसकी वेलोसिटी कोई भी वी नॉट हो गई। तो यहां से अगर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं तो एम जी एल हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, तो यहां से वी नॉट बराबर आ गया अंडर रूट ऑफ 2gl। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर कोलिजन। क्लियर है। अच्छा, आफ्टर कोलिजन हम ये एज्यूम कर रहे हैं, मान लीजिए बगल में मैं यहां डायग्राम बना देता हूं। आफ्टर कोलिजन हम लोगों ने माना कि ये बॉल जो है वो किसी V1 से पीछे चल पड़ी और ये जो इस पे ब्लॉक रखा गया था रफ सरफेस पे किसी V2 से आगे चल पड़ा। क्लियर। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे, और कोलिजन के पहले ये वी नॉट से इधर जा रही थी, तो अब अगर हम लोग यहां से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलता है एम वी नॉट इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो ये जो एम है ये तो वी वन से लौट आया इसलिए मैंने माइनस लगा दिया, प्लस जो ब्लॉक था उसका मास 2m था वो V2 से आगे गया, तो वी नॉट इज इक्वल टू हमारे पास मिलता है माइनस वी वन प्लस 2v2। यह गया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। और वी नॉट की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2gh है, जहां पे h की जगह हम लोगों के पास l है, तो मैं यहां l ही लिख देता हूं इसकी जगह, gl। क्लियर बताइए। अब देखो यहां से दूसरा हम लोग इक्वेशन बना रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर, दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो v1 प्लस वी2 अपॉन वी नॉट, जो कि हम लोगों को क्वेश्चन में दिया था 2/3। कितना दिया है? 2/3। क्लियर बताइए। अब देखो, तो यहां से हम लोगों के पास दूसरा इक्वेशन बन जाता है 3v1 प्लस 3v2 इज इक्वल टू 2v0। क्लियर। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इक्वेशन नंबर 1 और 2 सॉल्व करना है, तो एक काम करते हैं, इसको ऐसा लिख लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 नहीं, इसमें से 3 हम डिवाइड कर देते हैं उधर। तो देखो हमको बड़ा आसानी से सोल्यूशन मिल गया, v1 प्लस वी2 इज इक्वल टू 2v0/3। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 ऐड कर दो, कर दें ऐड। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं 1 प्लस 2, तो दिख रहा है यहाँ पे माइनस वी1 है, ये प्लस वी1 है, कैंसिल हो गया, बराबर है। और यहाँ 2v2 था और यहाँ पे आपके पास v2 था, तो इधर तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिख दिया 3v2 और इधर की तरफ में आपके पास आ रहा है v0 प्लस 2v0/3। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। तो ये हम लोगों के पास आ रहा है 5v0/3 बराबर है v2। तो v2 इज इक्वल टू हम लोगों के पास आ रहा था, क्लियर बेटा, तो v2 इज इक्वल टू आ गया 5v0/9। तो यहां से हम लोगों के पास ये v2 मिल गया, v2 इज इक्वल टू 5v0/9। तो इस v2 को चाहे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दे, तो यहां से सॉल्व करके हमारे पास v1 इज इक्वल टू मिलता है v0/9। क्लियर है। तो v1 इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर कोलिजन एंड v2 इज द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर कोलिजन। तो अब सुनो, अब मान रहे हैं हम लोग कि ये वाला जो ब्लॉक है वो कुछ डिस्टेंस आगे जाकर के रुक गया, यानी यहाँ पे जो भी इनिशियल एनर्जी थी वो सारी की सारी यहाँ पहुंचते पहुंचते तक लॉस हो गई और लॉस हुआ होगा काइनेटिक फ्रिक्शन में। क्लियर है क्या ये? तो मान लेते हैं ये कुछ भी डिस्टेंस x आगे जाता है जो कि आपको 3l/2 दिया गया है। क्लियर। तो अब अगर हम यहां से लगाते हैं तो यहां से हम लोग लिखेंगे हाफ 2m और इसको हम लोगों ने वेलोसिटी दी थी v2 स्क्वायर इज इक्वल टू लॉस के नाम पे लिखते हैं fk इंटू डी, तो म्यू n इंटू डी और d की जगह हमारे पास ये आ जाएगा 3l/2।
इस 2 से 2 उड़ा देते हैं, आगे लिखते हैं, देखिए अब यहां से, तो 2m इंटू वी टू स्क्वायर, वी टू स्क्वायर हम लोगों के पास हो जाएगा 25 वी नॉट स्क्वायर अपॉन 81, क्लियर, इज इक्वल्स टू म्यू। अच्छा, n की जगह हमारे पास आ जाएगा 2mg इंटू 3l, दिख रहा है बेटा आपको, ये अलग कलर से इसलिए लिखा है कि डिस्टिंग्विश रहेगा, 2m से 2m कैंसिल हो गया। अभी हमारे पास आ रहा है 25/81। अच्छा, वी नॉट ऊपर हम लोगों ने निकाला था √2gl, देख लीजिए एक बार आप लोग, ये दिया है वी नॉट, तो वी नॉट बराबर हमारे पास था √2gl, इसकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आ गया 2g इंटू एल, क्लियर है, इज इक्वल टू म्यू जी इंटू 3l, तो जी एल से जी एल कैंसिल हो गया, क्लियर है, और कुछ बचा नहीं, तो यहां से म्यू इज इक्वल्स टू हम लोगों के पास आ रहा है 25 इंटू 2 हो गया 50 अपॉन 81 इंटू 3 हम लोगों के पास हो गया ये 243, तो म्यू की वैल्यू हम लोगों को मिल गई 243। अब बात आती है एंगल थीटा कितना स्विंग कर गया होगा, तो अब हम बात करते हैं बॉल के लिए, तो बॉल के लिए यहाँ पे जो भी एनर्जी होगी इस पोजीशन पे, वो यहां तक पहुंचते पहुंचते पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी, तो बात को समझो, ये यहां से लेके यहां तक में कुछ भी हाइट h अटेंड किया होगा, तो अगर हम लोग देखें तो ये जो पोर्शन दिख रहा है ये वाला, ये मिलेगा l cos थीटा, तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि जो भी h होगा दैट इज l माइनस l cos थीटा। तो अब अगर हम यहां से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं, तो यहां से लिख रहे हैं हाफ एम वी वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी एच, और h के नाम पे हम लोग लिखेंगे यहां से l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि हम l माइनस एल कॉस थीटा लिखने वाले थे, तो m से m कैंसिल हो गया। अच्छा, v1 की जगह हमको लिखा है v0/9, तो इसको मैं 1/2 इधर ही लिखा रहने देता हूं, ये आपके पास हो जाएगा v0 स्क्वायर अपॉन 81 इज इक्वल टू जी एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्लियर है बताइए, और v0 बराबर था √2gl, तो उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 1/2 ये हो जाएगा 2gl अपॉन 81 जी एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो जीएल से जीएल उड़ा दो, 2 से 2 उड़ा दो, तो ये आ रहा है 1/81 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहां से बेटा हमको मिलता है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 81, तो यहां से थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 80 अपॉन 81, तो ये मिला म्यू 50 अपॉन 243, और कॉस थीटा इज इक्वल टू 80 अपॉन 81, ये हम लोगों को यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिख रहा है, सो फाइनली इट्स फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, क्लियर बेटा, ओके, ऑल द बेस्ट।